नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार हो या यूपी या फिर देश का कोई भी प्रदेश या शहर, कोई ऐसा प्रदेश, कोई ऐसा शहर अछूता नहीं है जहां पे छात्राओं के साथ, शिक्षिकाओं के साथ रोजाना घटना न घटित हो। कहीं सिर्फ छिड़कानी हो रहा है, कहीं दुष्कर्म हो रहा है, तो कहीं दुष्कर्म कर छात्रा और शिक्षिका को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। और अभी वर्तमान में इस प्रकार की घटनाएं चरम पर है। शिक्षा का मंदिर विद्यालय भी अब छात्राओं के लिए, शिक्षिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि विद्यालय में छात्राओं को पढ़ाने वाले शिक्षिकाओं के सहयोगी शिक्षक ही अपने छात्राओं को, अपने सहयोगी शिक्षिकाओं को अपने आगोश में लेकर के उन्हें अपने हवस का शिकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं और शिकार बनाने में कभी कभार सफल भी हो रहा है। यदि असफल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वे जबरन छात्राओं के साथ, शिक्षिकाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, उन्हें मानसिक और शारीरिक हरास कर रहे हैं और अंततः बात नहीं मानने के दौरान उन्हें मौत का घाट पे उतार दिया जा रहा है। कभी गर्ल्स हॉस्टल में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, कभी गर्ल्स कॉलेज में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, कभी गर्ल्स स्कूल में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, कभी उस मंदिर में जहां देवी देवता की मूर्ति स्थापित कर, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर हम रोजाना पूजा अर्चना करते हैं, वहां भी जो पुरुष पुजारी हैं उनके द्वारा वहां पूजा अर्चना हेतु गए छात्राओं को, महिलाओं को अपने हवस का शिकार बना रहे हैं। चलते सड़कों पर, बसों में, ट्रेनों में, बाजार में, मॉल में, दुकान में, चौक चौराहे पर, खेत खलिहान में, बाग बगीचा में, पार्कों में, जंगलों में, पहाड़ों में, सुनसान इलाके हो या फिर भीड़-भाड़ वाला इलाका, कहीं भी 21वीं सदी के तीसरे दशक में आने के उपरांत भी जहां महिलाओं को सशक्त करने के लिए 1 दर्जन से भी अत्यधिक योजनाएं बिहार, यूपी सहित विभिन्न प्रदेशों में और देश में राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। जहां केंद्र सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रखा है, जहां भारत की महिलाओं को पुरुषों के भांति सम्मान दिलाने के लिए विभिन्न योजनाएं तैयार की गई हैं। उन योजनाओं के तहत केंद्र सरकार के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग योजनाओं के तहत कार्य किए जा रहे हैं। महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता दिए जाने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरे तरफ यही पुरुष प्रधान समाज अपने हवस का शिकार अपने ही समाज में, अपने ही शहर में रहने वाले, अपने ही इर्द गिर्द रहने वाले छात्राओं को, शिक्षिकाओं को, महिलाओं को आगोश में लेकर के और उसे शिकार बना रहा है, उसके साथ छेड़खानी कर रहा है, उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है और खुद के बचाव के लिए या फिर यदि असामाजिकता से भरा हुआ हवसी पुरुष का जब कोई छात्रा, कोई शिक्षिका, कोई महिला बात नहीं मान रहा है, यदि हवसी का इच्छा नहीं पूर्ण हो रहा है, तो सामने वाले छात्रा को, बालिका को, शिक्षिका को, महिला को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। और जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी दलों के जो महिला प्रकोष्ठ हैं, उनमें एकदम सन्नाटा सा पसरा हुआ है। किसी भी राजनीतिक दल का महिला प्रकोष्ठ जो है वह अपने ही जैसे महिलाओं पर, छात्राओं पर इस प्रकार से हो रहे दुष्कर्म के विरुद्ध आवाज नहीं उठा रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात है कि पूरे देश भर में दर्जनों छात्र संगठन हैं, दर्जनों शिक्षक संगठन हैं, लेकिन जब किसी प्रदेश में या फिर देश के किसी
अन्य प्रदेश व शहर में छात्रा के साथ, शिक्षिका के साथ इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम दिया जाता है, तो कोई भी छात्र संगठन, शिक्षक संगठन जो है, वह उसके न्याय के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हुए नजर आता है। यदि कोई नजर आता है, तो वह उस छात्रा के अपने ही जात, अपने ही समाज का जो संगठन होता है, वह नजर आता है। यदि कोई नजर आता है, तो वह उस शिक्षिका के जात के समाज का कोई सामाजिक संगठन होता है, वही नजर आता है। क्यों आखिर कोई छात्र और शिक्षक संगठन जो है, वह अपने छात्रा या शिक्षिका के साथ हुए दुष्कर्म के विरुद्ध, हुए हत्याकांड के विरुद्ध शासन प्रशासन से न्याय के लिए लड़ाई नहीं लड़ता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। आज सासाराम के तकिया निवासी नाबालिग छात्रा स्नेहा, जो पूरे भारत के सबसे स्वच्छ, सबसे सुंदर, सबसे सुरक्षित वह शहर जो बुलडोजर बाबा आदित्यनाथ योगी के प्रदेश में आता है, जिस शहर को देवों का भूमि कहा जाता है, जो शहर मां गंगा की गोद में बसा हुआ है, जो शहर भारत के वह प्रधानमंत्री जिसका डंका पूरे विदेश में, पूरे ब्रह्मांड में बजता है, उस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। और उस शहर वाराणसी में एक बिहार की छात्रा, रामेश्वरम हॉस्टल, नाम भी ईश्वर के नाम पर, और उस रामेश्वरम हॉस्टल में रहने वाली छात्रा, नाबालिग छात्रा, छोटी बहन स्नेहा के साथ दुष्कर्म होता है और उसे मौत की घाट उतार दिया जाता है। यदि बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ के प्रदेश, देवों के भूमि, मां गंगा की गोद में बसने वाला माननीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी यदि सुरक्षित नहीं है कोई छात्रा, कोई महिला, कोई बालिका, तो फिर क्या कल्पना ही किया जाए कि पूरे देश में अन्यत्र कहीं और कोई छात्रा, कोई शिक्षिका, कोई महिला, कोई बालिका सुरक्षित रहे? और सबसे शर्मसार कर देने वाली बात यह है कि यूपी शासन प्रशासन अपने नाकामियों को छुपाने के लिए बहन स्नेहा के शव को उसके परिजनों तक को नहीं सौंपा, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उसके परिजनों को खबर भी नहीं लगने दिया, और माता पिता परिजनों को पहुंचने से पहले ही यूपी पुलिस ने, यूपी शासन प्रशासन ने बहन स्नेहा के शव का दफन कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया। आखिर क्यों बारंबार इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं? कब तक कोई मां पिता अपने फूल सी बेटी के ऊपर हुए इस प्रकार के दुष्कर्म और घटनाओं को सहन करते रहेगा? कब तक लाचारी और बेबसी में भारत का कोई मां बाप इस प्रकार से जिंदगी जीता रहेगा? कब भारत में ऐसा सरकार बनेगा जहां किसी के साथ अन्याय हो तो उस अन्याय के विरुद्ध न्याय की मांग के लिए सड़कों पर न उतरना पड़े? कब आखिर ऐसी सरकार किसी प्रदेश या देश में बनेगा? क्या यह सिर्फ कल्पना मात्र ही रह जाएगा? जब किसी दलित, महादलित की बेटी, बहू, बहन के साथ इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम दिया जाता है, तो भीम आर्मी या फिर बसपा या अन्य जो दलित पिछड़े के हितैषी जो राजनीतिक दल है, सामाजिक संगठन है, वही सड़कों पर उतर उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। आज जब स्नेहा कुशवाहा के साथ हाथरस जैसी घटनाओं का अंजाम दिया गया है, तो आज मौर्य आर्मी संगठन जैसे सामाजिक संगठन को सड़कों पर उतर और नेहा कुशवाहा को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। क्यों आखिर जिस जात का, जिस समाज का जो महिला होती है, जो छात्रा होती है, जो बहन, बेटी, बहू होती है, जिसके साथ असामाजिक तत्वों के द्वारा, हौसी पुरुषों के द्वारा इस प्रकार के घटनाओं का अंजाम दिया जाता है, तो उसी जात, उसी समाज के सामाजिक संगठन के द्वारा सड़कों पर उतर उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ना पड़ता है? क्यों आखिर किसी भी राजनीतिक दल का कोई महिला प्रकोष्ठ इस लड़ाई में साथ नहीं निभाता है?
क्यों आखिर किसी भी राजनीतिक दल का जो युवा प्रकोष्ठ है, जिसमें युवक युवतियां सभी होते हैं, वे आखिर क्यों सक्रियता नहीं निभाते हैं? क्यों किसी राजनीतिक दल का जो छात्र संगठन है, जिसमें छात्र छात्राएं सभी होते हैं, वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों नहीं निभाते हैं? क्यों आखिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, यदि स्नेहा कुशवाहा या फिर इसके जैसे ही अन्य किसी छात्रा के साथ, शिक्षिका के साथ, महिला के साथ, नाबालिग के साथ, बालिग के साथ इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम दिया जाता है, तो वह सड़कों पर उतर न्याय की लड़ाई क्यों नहीं लड़ता है? क्यों? चाहे वह एनएसयूआई हो, चाहे वह एआईएसएफ हो, क्यों आखिर ये जो छात्र संगठन है, वे सड़कों पर उतर और इन छात्राओं, इन शिक्षिकाओं, इन महिलाओं को न्याय दिलाने की लड़ाई नहीं लड़ते हैं? चाहे वह राजद का छात्र संगठन हो, चाहे वह जब का छात्र संगठन हो, चाहे वह कम्युनिस्ट का छात्र संगठन हो, चाहे कांग्रेस का छात्र संगठन हो, चाहे भाजपा का छात्र संगठन हो, चाहे अन्य किसी भी राजनीतिक दल का छात्र संगठन हो, महिला संगठन हो, युवा संगठन हो, वे आखिर इस प्रकार जब घटनाओं का अंजाम दिया जाता है, तो वे राजनीति से ऊपर उठ, सत्ता से ऊपर उठ और न्याय की जंग में क्यों वे शामिल नहीं होते हैं? और यदि इसी प्रकार से जात जात खेलते रहेंगे हम, इसी प्रकार से धर्म धर्म खेलते रहेंगे हम, यदि सभी जाति धर्म के छात्राएं, शिक्षिकाएं, महिलाएं हमारे लिए एक सम्मान नहीं होंगे, हम सभी के साथ हुए दुष्कर्म की या हत्या की विरुद्ध उसको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई में हम एक साथ नहीं उतरेंगे, तब तक इसी प्रकार से भारत में हमारे बहन बेटी बहुओं का आबरू लूटा जाता रहेगा, उनके साथ दुष्कर्म होता रहेगा, उनका मानसिक और शारीरिक जो है प्रताड़ना दी जाती रहेगी और अंततः उन्हें गला घोट फंदे पे लटका मौत के घाट उतार दिया जाता रहेगा। आइए हम एक साथ मिल करके और बहन स्नेहा, जिसके साथ हथरस जैसी घटना को दोहराया गया है, उसके साथ दुष्कर्म कर उसे फंदे पर लटका मौत के घाट उतार दिया गया और उसका 100 परिजनों को नहीं सौंपा गया। शासन प्रशासन खुद ही बिना माता पिता के मौजूदगी में, बिना परिजनों के मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर देता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी परिजनों को नहीं सौंपा जाता है। इस प्रकार की घटना पुनः न दोहराया जाए। आज स्नेहा कुशवाहा हत्याकांड जो है वो निर्भया हत्याकांड का स्वरूप लेते हुए नजर आ रहा है। आज बिहार, यूपी सहित भारत के अलग अलग शहरों के जो सामाजिक संगठन है, उनके द्वारा सड़कों पर उतर श्रद्धांजलि और कैंडल मार्च, आक्रोश मार्च निकाल करके बहन स्नेहा कुशवाहा के लिए न्याय की गुहार की जा रही है। और यदि यूपी पुलिस प्रशासन के द्वारा, यूपी शासन प्रशासन के द्वारा यथाशीघ्र बहन स्नेहा के साथ हुए दुष्कर्म में संलिप्त जो दुष्कर्मी है, जो हौसी है, जो राक्षसी है, जो असामाजिक तत्व है, उन्हें यथाशीघ्र गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल कर उनको सजा नहीं दे दिया जाता है, तब तक पूरे देश भर के स्नेहा कुशवाहा के साथ जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वे सामाजिक संगठन चुप नहीं बैठने वाले हैं। आज श्रद्धांजलि सह कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, आज आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। आगे आने वाले समय में यदि इसी प्रकार से यूपी शासन प्रशासन चुप्पी साधे रहे, तो सड़कों पर उतर बवाल काटेंगे, धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे और पुनः एक बार पूरे देश को निर्भया हत्याकांड याद दिला देंगे। और सरकार को चुनौती दिया जाएगा, सरकार को चेतावनी दे दी जाएगी कि तुम तय करो कि तुम सरकार में हो तो हमारे देश में कहीं भी किसी भी जाति, किसी भी धर्म के छात्रा, शिक्षिका, किसी महिला, किसी भी बहन बेटी बहू का आबरू उठा जाता है, उसके साथ छिड़कानी होता है, उसके साथ दुष्कर्म होता है, उसे गला घोट फंदे पर लटका मौत का घाट उतार दिया जाता है, तो उसके न्याय के लिए किसी को सड़कों पर नहीं उतरना पड़ेगा। तुम्हें कानों तक खबर जाएगी और तुम स्वतः ही उस मृतक को, इस मृतक के परिजन को न्याय दिलाने के लिए उतारू हो जाओगे, अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक निभाओगे। लेकिन शायद यह सिर्फ कल्पना ही रह जाएगा। हमें हमेशा अपने
हक की लड़ाई खुद ही लड़ना होगा। अपने समाज के बहन बेटी बहू के साथ इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम दिया जाता है तो उसको न्याय दिलाने के लिए और दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए शायद स्वयं ही सड़कों पर उतर इस प्रकार के आंदोलन करना ही पड़ेगा। तो आप तत्पर रहें। घटनाएं किसी के साथ कभी भी घटित हो सकती है, इसलिए आप हमेशा किसी भी जात समाज, किसी भी धर्म के किसी भी महिला के साथ, बालिका के साथ, छात्रा के साथ, बहन बेटी बहू के साथ इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम दिया जाता है कहीं भी, तो आप इसका विरोध करें, उसके न्याय की लड़ाई में आप शामिल हों, तभी हम सभी को न्याय मिल पाएगा। अन्यथा हम बट करके यूं ही न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे तो न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते खुद ही हम दफन हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, थक हार करके हम गर्त में चले जाएंगे। लेकिन इस कान में तेल डाल गहरे नींद में कुंभकर्ण की भांति सोते हुए सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आए हम एक साथ बहन स्नेहा कुशवाहा के लिए न्याय की लड़ाई लड़े। धन्यवाद।